मरकज़ की हमने बहुत बात की, हुकूमत बन, एक पूरा पाकिस्तान कह रहा है हुकूमत बन जाएगी और बन नहीं रही। और बिलावल कह रहे हैं अब 29 तक का टाइम है। यहाँ तो सोच रहे हैं बड़ा टाइम है, खेलते रहेंगे, लेकिन खेलने में डॉलर भी ऊपर जा रहा है, खेलने में स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा रही है, खेलने में खुद बिलावल साहब ने कहा मईशत का नुकसान हो रहा है। यहाँ तो ना उन्हें पता ना हो, उन्होंने कहा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। तो जब सब कुछ का अंदाज़ा है तो फिर ये खेलने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। बहरहाल अब थोड़ी पंजाब की बात कर लेते हैं। एक अजीब इबाम है पंजाब में भी। वो कहते हैं जी 22 फरवरी को पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। स्पीकर सप्तान खान साहब ने कहा कि उन्हें कहीं से खबर मिली है, नोटिफिकेशन कहीं नहीं है लेकिन चैनल्स पर ब्रेकिंग चल गई हैं। उन्होंने इंटरव्यूज़ दे दिए हैं कि 22 फरवरी को इजलास बुला लिया गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक मखसूस नशिस्तें लौट ना हो तब तक इजलास बुलाया नहीं जा सकता। नोटिफिकेशन तादम गुफ्तगू जब मैं आपके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ तब तक पंजाब असम्बली के इजलास बुलाने का कोई नोटिफिकेशन हमारे पास गवर्नर के हमारे पास नहीं, कम हम भी नहीं है। हो सकता है किसी के पास निकल गया, लेकिन हमारे पास सप्तान खान साहब के पास भी नहीं था। हाँ, वही मैं कि वो दिखा सकते। उन्होंने कहा मुझे इतला मिली है, वो नोटिफिकेशन दिखाने के सेक्रेटरी असम्बली के पास भी नहीं था। हाँ, तो बस एंड ठीक है ना। हाँ, तो अब लेकिन चूंकि अब सप्तान खान साहब ने कह दिया और वो स्पीकर हैं इस वक्त पंजाब असम्बली के और कस्टोडियन है, नई असम्बली से हलफ उन्होंने लेना है, स्पीकर का इंतखाब उन्होंने कराना है, एक उनका रोल है अगली असम्बली में जो उन्होंने अदा करना है। वो कितना अदा करते हैं कितना नहीं करते, ये भी पहली दफ़ा हमने देखना है कि पीटीआई इंतकाल इक़्तिदार में कैसा परफॉर्म करती है। क्योंकि इक़्तिदार में तो हमने पीटीआई की परफॉर्मेंस देख ली है कि वो असम्बलियों से बाइकआउट करती है, हुकूमतें तोड़ती है, आइन तोड़ती है। अब इंतकाल इक़्तिदार में कैसा परफॉर्म करती है ये सप्तान खान साहब की परफॉर्मेंस से पता लगेगा कि वो कैसा करेंगे। Do you think so is PTI right now? हैं? Do you think is PTI right now? PTI? Do you think so? हाँ। अरे तो दोबारा कम करने की जरूरत है फिर सारे। नहीं PTI दे मुंतखब स्पीकर है ना यार, स्पीकर है। स्पीकर है तो स्पीकर को न्यूट्रलिटी का इतना हक तो दें। क्या उनको मार्जिन दें कि नहीं, आज वो मुकदमा तो पीटीआई का लड़े। और जितना मैं सप्तान खान साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मरासम सप्तान खान साहब की फैमिली के साथ, उनके बच्चों के साथ, इज़ अ वेरी रीजनेबल मैन। नहीं, पर वो पीटीआई में नहीं है अब। नहीं, मैं स्पीकर की बात कर रहा हूँ ना, मैं स्पीकर पंजाब असेंबली पीटीआई के स्पीकर पंजाब असेंबली। उन्होंने तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 मई की मजम्मत की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने तो नहीं की। वेरी रीजनेबल मैन। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या उन्होंने 9 मई की मजम्मत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? मुझे नहीं पता। नहीं की ना यार, वो वही पीटीआई में नहीं है जिसने 9 मई की लेकिन ना पीटीआई में अगर है तो आपने 9 मई की मजम्मत नहीं की। मुझे देख लेना, वो मुझे बात कर लेने उस पर कि आई नो हिम पर्सनली, वेरी रीजनेबल मैन, खानदानी आदमी है और वो पॉलिटिकल फैमिलीज जो थी ना, बहुत वजादार फैमिलीज, उनमें से सप्तान खान साहब का खानदान। पर आज तो बॉम्बशेल फाड़ दिया ना उन्होंने। हो सकता है खबर हो उनके पास, नहीं पर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे फाड़ दिया? ना इलेक्शन कमीशन है ना कुछ है, पर उन्होंने कह दिया। रिजर्व सीटों वाला भी मामला है ना अभी। नहीं, पर देखिए ना, यहाँ तो वो मीडिया को नोटिफिकेशन दिखा देते कि यार ये हो गया मेरे पास उनके पास आता और फिर सभी के पास आ जाता, सारे मीडिया के पास आ जाना था उससे पहले। था तो कुछ नहीं, पर उन्होंने प्रेस टॉक कर दी, सारों को बुला के इंटरव्यू दे दिए। उन्होंने कहा मैं जिंदा हूँ, मुझे ना भूलो अभी हैं, रेलेवेंट हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं जिंदा हूँ। शायद इसलिए कि मरीम नवाज ने कल जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया है और वहाँ लंच दिया है सारे नए एमपीएस को, और वो अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रही हैं। करनी चाहिए, अच्छा, उसको काउंटर किया है सप्तान खान साहब। इससे कैसे काउंटर हो सकता है? पीटीआई ऐसे ही काउंटर करती है। कैसे मतलब प्रैक्टिकली मुझे बताएं ना। मैं उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की। कैसे डिफ्यूज? कि कल जब वो सारे वहां पर बैठे होंगे, वहां फुटेज भी बनेगी, सारे टीवी चैनल्स के ऊपर चलेगी भी, स्ट्रेंथ भी शो की जाएगी कि यार हमारे पास इतने एमपीएस हैं, उसको डिफ्यूज कैसे किया जा सकता है? या इसी तरह चलें, इसका दूसरा रुख देख लेते हैं आप कि पीटीआई पार्लियामानी में मीटिंग बुला लेती है, जितने आजाद उनके जीते। पीटीआई ने नहीं बुलाई अभी तक। मैं कह रहा हूँ ना कि इसका दूसरा रुख ये है कि वो बुला लेते हैं, जितने लोग उनके पास वहां इकट्ठे होंगे वो काउंटिंग हो जाएगी। आप कैसे डिफ्यूज कर सकते हैं? कि आप कैसे कह सकते हैं कि यार ये 10 नहीं ये 5 हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि 9 नहीं ये 15 हैं? फिर क्यों जो नंबर है वहां पे है? अब ये तो आई थिंक सप्तान खान साहब का इसके ऊपर फर्दर वर्जन आना चाहिए कि नहीं, मुझे भी हैरानगी हुई, लेकिन केपी का सिंध का इजलास बुलाने की कोई बात नहीं हुई, बलूचिस्तान का इजलास बुलाने की कोई बात नहीं हुई, केपी का इजलास बुलाने की कोई बात नहीं हुई। और वाइस सप्तान खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब का बुला लिया 22 को। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि पंजाब तो बहुत सेफ है इस टाइम के ऊपर। आप जल्दी बुलाने की जरूरत क्या है? क्या क्योंकि एमपीए भाग रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, इधर उधर हो रहा है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। पंजाब इज वेरी सेफ, दे हैव द नंबर गेम। उनकी जैसे ही वो रिजर्व सीट्स वाले नोटिफिकेशन हो जाते हैं उनके, दे हैव द नंबर गेम। और आई थिंक सबसे सेफ जोन फिर क्यों
सबसे सेफ जोन समझने की मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप चूंकि पीटीआई एक्सपर्ट हैं, पीएचडी ऑन पीएचडी ऑन पीटीआई हैं, जस्ट लाइक कि आप पीएमएलएन एक्सपर्ट। नहीं आप पीएचडी ऑन पीटीआई हैं। मैं इसका पब्लिकली कहता हूं कि मैं बीट करता रहूं, मैं कवर करता रहूं, आप बीट नहीं करते रहे और आप एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप पीएचडी ऑन पीटीआई, जस्ट लाइक आप डबल पीएचडी पीएमएलएन पे हैं, जस्ट लाइक दैट। मेरा मतलब है कि आउट ऑफ द ब्लू सप्तान खान साहब आज उठे और उन्होंने कहा कि 22 तारीख को इजलास बुलाया जा रहा है, वो गैर कानूनी होगा। अभी मखसूस सीटों का कोई फैसला नहीं हुआ और एक गैर कानूनी इजलास बुलाया जा रहा है और मुझे इत्तला मिली है आउट ऑफ द ब्लू। ऐसा अच्छा, उनके यहाँ पे 2-3 सवाल हैं जो आपको और मुझे हम सबको पूछे जाने चाहिए। क्या रिजर्व्ड सीट्स का नोटिफिकेशन करने में कोई आर है, कोई प्रॉब्लम है? क्या वो गैर कानूनी है? होंगे नहीं होंगे? कानूनी अमल है ना, होंगे नोटिफिकेशन ऑब्वियसली, उसमें कोई थोड़ा बहुत डिले ऊपर नीचे आ सकता है। वो 3 दिन है ना शामिल होने के, जैसे अभी पीटीआई वाले नोटिफिकेशन सुन्नी काउंसिल में शामिल हो रहे हैं, वो 3 दिन यूज कर रहे हैं ना। नोटिफिकेशन होना है, वो होना है, लीगल प्रोसेस है। और उन मखसूस सीटों की एमपीएस ने भी उस इजलास में हलफ उठाना है, जो पहला इजलास होगा, स्पीकर के इंतखाब में वोट डालना है, वजीर आला के इंतखाब में वोट। मुझे एक चीज के ऊपर नहीं समझ आ रही कि इसमें कोई भी पार्टी किसी किस्म का भी गैर कानूनी काम जिसमें वो सबसे महफूज हैं क्यों करेंगे भाई? फिर सप्तान खान साहब ने क्यों कहा? ये तो सप्तान खान साहब को से पूछा। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मेरे घर से उठे और उन्होंने कह दिया, मेरा मतलब है मैंने देखें उन्होंने फेक न्यूज दी। नो आइडिया, मेरी उनसे बात नहीं। मेरा मतलब ऑन द फेस ऑफ इट फेक न्यूज लग रही। हम बहुत सारी खबरें देते हैं जिनके पास हमारे पास रिटर्न नहीं होता, लेकिन हमने सुना होता है, डायरेक्टली सोर्स से सुना होता है कि यार दिस इज गोइंग टू हैपन, और वो ठीक साबित होता है। और मैं फिर के नाम लवाऊंगा, तुम कहोगे कि यार तू उस बंदे का बड़ा नाम लेता है, और राजा रियाज साहब के पास क्या सबूत थे कि ये होगा? सारा कुछ वैसे हुआ था। नहीं वो तो तजिया है ना, जैसे मैं एक आपका एनालिसिस है, एक मेरा एनालिसिस है, किसी का तजिया 100% दुरुस्त हो सकता है, किसी का 100% गलत हो सकता है। नहीं, लेकिन एनालिसिस है ना। अब जैसे फैसल वाडा साहब की बहुत सारी बातें ठीक साबित हो जाती हैं, बहुत सारी बातें ठीक साबित होती हैं, लेकिन वो एनालिसिस है ना। इसी एनालिसिस के ऊपर आप ही का एक कमेंट है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस। अब देखें डिसइंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस भी हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड है तो डिसइंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस, अगर डिसइंफॉर्मेशन होगी तो एनालिसिस भी गलत हो जाएगा। सवाल फिर वही, इस डिसइंफॉर्मेशन का फायदा क्या होगा? ये नुकसान क्या होगा? देखें, इसका कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्या आपसे ही पूछूंगा ना, आप पीएमएलएन के एक्सपर्ट हैं, आपको पूछना चाहिए था। नहीं कहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चेक किया कि वो बुला रहे हैं कि नहीं? वो तो कह रहे हैं कोई इजलास की बात आपने चेक किया उनसे? कोई आपने चेक किया उनसे? हाँ, कोई इजलास चेक कर लिया, मतलब आपने कहा ये नहीं बुला रहे हम। गवर्नर है, उसने भी कहा कोई इजलास समरी नहीं आई, नहीं बुला रहे हम। नहीं, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब तक तो नहीं, कल 21 को देखें, अभी सप्तान खान साहब ने 22 को कहा है। हाँ, आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए ना। अब कल 21 को नोटिफिकेशन हो जाए, शाम मैं बैठूं और आप मुझे पकड़ लें, मेरी गर्दन तो पूछ लें, तो वो तो नहीं मैं होने दूंगा ना। आगे नहीं देखा, आप महफूज रहना चाहते हैं, मैं महफूज रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 24 घंटे का मार्जिन है, 24 घंटे। लेकिन कल शाम, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सप्तान खान साहब ने फेक न्यूज़। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम फर्दर, मैंने कोशिश की। आपको शो से पहले करनी चाहिए थी। शो से पहले मुझे ये इस चीज़ का नहीं आइडिया था कि आपने इतना रगेदना है इस स्टोरी को। मुझे था कि हम इसके ऊपर बात करके आगे निकल जाएंगे, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि इसके ऊपर हमने, और सेकंड हैंड के दूसरी तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा तरदीद अभी तक नहीं आ रही, मेरे पास तो नहीं आ रही कि जी नहीं अभी तो कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने कुछ रिपोर्टर से चेक किया तो उन्होंने कहा कि यार अभी सब कुछ कुक हो रहा है, हमारे पास कोई खबर नहीं है नोटिफिकेशन की, कोई नोटिफिकेशन नहीं, अभी कुक हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। सप्तान खान साहब के पास ही है जो कुछ है। सेक्रेटरी असेंबली से भी लोगों ने पूछा, वो कहते हैं मेरे पास भी कोई नोटिफिकेशन। हाँ, कोई नोटिफिकेशन नहीं। वैसे तो सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी साहब उनसे आपने कैसे पूछ लिया? बात सुनिए ना, वो तो जेल में है, तो वो, और मेरा ख्याल है कि वो इस बार वैसे पंजाब असेंबली में भी बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन होना है मुलाजमीन का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो समझते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने उसको बड़ा डैन बनाया हुआ था, और वहाँ वो एक सेफ हेवन है। स्पीकरशिप के टाइम की भर्तियां नहीं है, यू नो दैट, आई नो दैट। ये स्पीकरशिप के टाइम की भर्तियां नहीं, स्पीकरशिप पे कभी भी बहुत नो, ये भर्तियां बहुत पुरानी चली आ रही। नहीं, पर स्पीकरशिप पे भी बहुत भर्तियां हुई थी इस टाइम, बहुत भर्तियां हुई, 100-150 भर्तियां उन्होंने बतौर स्पीकर भी पुरानी भी बहुत चली आ रही है वो पुरानी। और वो अब बड़ा एक है कि जी वो एक बड़ा सेफ हेवन है चॉइस साहब का, और उसकी वजह से पीटीआई का भी वो बहुत सेफ हेवन है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप भी प्लान हो रहा है। जो स्पीकर होगा, जो सीएम होगा, उसको सैल्यूट बजना है, बस दैट्स इट। कोई भी होगा सीएम, जो पीपल्स पार्टी का सीएम। अब अगर पीटीआई वाले पोस्टर्स बना रहे हैं कि ये कौम के मुजरिम है अफसरान के,
बना रहे हैं ना, तो ये नहीं बनाएंगे। फेयर इनफ, फेयर इनफ।